एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। हमीरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस द्वारा 18 जुलाई से शुरू की जा रही पथ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करना रहा। कांग्रेस द्वारा प्रदेश में पथ यात्रा शुरू की जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर आजकल बैठकों का दौर जारी है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी द्वारा मासिक बैठक का आयोजन किया गया। केसीसी बैंक के उपाध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस द्वारा 18 जुलाई से शुरू की जा रही पथ यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा करना रहा। आज जो ब्लॉक कांग्रेस हमीरपुर की जो मीटिंग है, उसमें जो प्रदेश कांग्रेस ने एक पूरे प्रदेश में 18 जुलाई से जो पथ यात्रा का प्रोग्राम था और वो हर मतलब कंस्टिट्यूंसी में चलेगी, उसके लिए अपने जो कार्यकर्ता थे या पदाधिकारी थे उनकी मीटिंग है कि 18 तारीख को हमीरपुर चुनाव क्षेत्र में जो वो पथ यात्रा शुरू होगी, उसके लिए उनको जो है वो बैठ के उनसे बातचीत हो रही है और आज में चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी द्वारा यह पथ यात्रा 3 चरणों में आयोजित की जा रही है, जिसमें पहला चरण 18 से 24 जुलाई तक किया जाएगा। वहीं दूसरा चरण 1 से 6 अगस्त और अंतिम चरण 15 से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कांग्रेस सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक राज्य स्तर पर पथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो पथ यात्रा 3 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसका कि पहला चरण 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये 24 जुलाई तक चलेगा। और इसका जो दूसरा चरण है वो 1 अगस्त से शुरू होकर 6 अगस्त तक और तीसरा चरण जो है वो 15 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक पूरा किया जाएगा, जिसमें कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में और लगभग हर बूथ के ऊपर जो हमारी ये पथ यात्रा है वो जाएगी। और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पिछले 4.5 साल के टाइम में जो कांग्रेस पार्टी ने विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश के आम जनता के लिए किए हैं, उनको लोगों के बीच में लेके जाएगा और लोगों तक उस कार्यक्रमों को पहुंचाया जाएगा। भाजपा ने प्रदेश में परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की थी, जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने पथ यात्रा से देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस पार्टी 18 से पथ यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता व कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार की 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हमीरपुर अपर बाजार में पार्किंग के रेट बढ़ा दिए गए हैं। इसी के चलते व्यापार मंडल हमीरपुर उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई। व्यापार मंडल के सदस्यों ने प्रशासन से मांग उठाई है कि पार्किंग के रेट पहले के तर्ज पर वसूले जाएं। अपर बाजार हमीरपुर में पार्किंग के रेट बढ़ जाने से व्यापारी काफी परेशान हैं। इसी के चलते व्यापार मंडल हमीरपुर उपायुक्त हमीरपुर मदन चौहान से मिला और उन्हें अपनी समस्या बताई। व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष सुरेश बजाज का कहना है कि यह रेट पहले की तुलना में काफी बढ़ाए गए हैं, इन्हें कम किया जाए या पहले की तर्ज पर ही वसूला जाए। आज हमें समस्या आई है अपर बाजार पार्किंग की। अपर बाजार वाले लोग इकट्ठे हुए, सारा व्यापार मंडल इकट्ठा हुआ और व्यापार मंडल हमीरपुर की कार्यकारिणी के साथ हम डीसी साहब के साथ मिले और वहाँ अपनी समस्या रखी। समस्या हमारी ये है, जो पार्किंग के रेट हैं वो पहले से काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले वाले ही रेट रहें, जबकि हर प्रकार से आजकल हर चीज़ के रेट कम हो रहे हैं। तो पार्किंग की ये हमारे लिए समस्या है कि इसके रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। सो हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार की है और उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। तो अब हम रेटों के इंतज़ार में डीसी साहब का जैसे उन्होंने कहा है तो उसका वेट कर रहे हैं। इसमें कुछ ना कुछ रिडक्शन करेंगे पहले से। तो अब रेट
कम जरूर करेंगे पर पहले वाले रेट नहीं होंगे। वहीं उपायुक्त हमीरपुर ने व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही उनकी इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। एक रीजनेबिलिटी की बात अगर हम करें तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है इंस्टेड ऑफ सेइंग कि पुराने रेट पे हम आ रहे हैं, विच इज़ नॉट फिजिबल, लेट मी टेल यू। तो ठीक है, लेट्स रीच सम एविक्यूमर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमको ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो रहा है इसको मेंटेन करना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं तो बल्कि ये चाहता हूँ कि हमीरपुर में इतनी समस्या, सुनो अभी सेक्रेटरी फाइनेंस साहब आए थे, मैंने उनसे भी टेकअप किया, मैंने कहा सर एक स्कूटी इसके ऊपर और चढ़ा देते हैं, कम से कम 50-60 गाड़ियों की पार्किंग और बन जाएगी। कोशिश में तो हम ये लगे हुए हैं कि भाई हमीरपुर के लिए जितना कर सके उतना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल पथ परिवहन निगम को जल्द ही 325 नई बसें मिलने जा रही हैं। इनमें से 250 बसें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होंगी। यह जानकारी परिवहन मंत्री जीएस बाली ने शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। परिवहन मंत्री जीएस बाली ने बताया कि हिमाचल परिवहन में 325 नई बसें आ रही हैं, जिनमें से 350 बसों को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाएगा। ये बसें 35 से 37 सीटों वाली होंगी, लेकिन अब कोड लगे या नहीं, बावजूद इसके बसें ले ली जाएंगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि हिमाचल में कैरियर वाली बसें लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल परिवहन के बेड़े में 3500 बसें शामिल की जा चुकी हैं। जल्द ही हिमाचल के लिए 15 नई वॉल्वो बसें भी लाई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर में शास्त्री के 23 पदों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया। इस इंटरव्यू में लगभग 100 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। यह जानकारी निदेशक उप शिक्षा विभाग हमीरपुर रबीत चंद ने दी। हाँ, आज जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो शास्त्री के इंटरव्यू हो रहे हैं। इसमें सभी कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे वेरीफाई किए जा रहे हैं। साथ में उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो भी डिटेल में देखी जा रही है। तो लगभग अभी तक जो हमारे पास आ गए लगभग 60-70 बच्चे जो हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लगभग इतने ही बच्चे और पार्टिसिपेट करने की संभावना है। सर कितने पदों के लिए चल रहा है ये इंटरव्यू है 23 पदों के लिए है केवल 23 पद हैं इसमें। और एक ड्राइंग टीचर के हैं, साथ में 24 को जो हैं वो वार्ड ऑफ एक्सपर्ट सर्विसमैन के। हमीरपुर दोसड़का के पुलिस ग्राउंड में 13 जुलाई से ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 जुलाई तक चलेगा। ट्रेड फेयर की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दोसड़का पुलिस ग्राउंड में पहली बार ट्रेड फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 13 से 31 जुलाई तक चलेगा। इसमें कई तरह के झूले लगाए गए हैं। साथ ही कई राज्यों से व्यापारी भी मेले में पहुंच गए हैं। मौत का कुआं, ब्रेक डांस व कई अन्य तरह के झूले इस ट्रेड फेयर का आकर्षण का केंद्र हैं। ट्रेड फेयर के आयोजक मंजीत सिंह ने बताया कि इस ट्रेड फेयर में लोग हैंडलूम आइटम्स, कपड़े, जूते, चप्पल, सहारनपुर लकड़ी का सामान, ज्वेलरी, किचन का सामान सस्ती दरों पर खरीद सकते हैं। उन्होंने बताया कि दोसड़का में पहली बार इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 जुलाई तक चलेगा। ये जो मेला है ये कम से कम 20 दिन का होगा। बरसात के कारण जो ये मेला लेट हो गया है, मगर फिर भी हम इसको 20 दिन जो हम इससे लेंगे प्रशासन से और 20 दिन तक इसको चलाएंगे। हाँ जी, तो इसमें क्या क्या इसमें खासियतें होंगी? मेले में क्या क्या मिलेगा लोगों को? मेले में खासियत जैसे सहारनपुरी फर्नीचर है, वो पहली बार यहाँ लाए हैं, बड़ा फर्नीचर जिसमें 8 सीटर सोफ़ा वगैरह है, डाइनिंग टेबल है और भी अच्छी अच्छी आइटम है उसमें। तो पहली बार जो है सहारनपुरी फर्नीचर लेकर आए, बड़ा फर्नीचर। हाँ जी, और ये हाँ जी, और ड्रैगन झूला जो है पहली बार इस ग्राउंड में लग रहा है, बल्कि पूरे हमीरपुर में जो है ड्रैगन झूला नहीं लगता था। अभी पहली बार जो है ड्रैगन झूला इसमें लग रहा है। और ये पुलिस ग्राउंड की क्या विशेषता लगी आपको ये, क्योंकि यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया इसको सेलेक्ट इस करके किया कि बाज़ार के भीड़ भड़के से एकांत में हमने ये जगह ली है, क्योंकि बाज़ार में वैसे भी शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता था और हुड़दंगबाजी भी ज़्यादा होती थी। यहाँ जो है पीसफुल है और लोग भी यहाँ पीसफुल जगह का ही लाइक करते हैं। और ट्रैफिक की भी समस्या आ जाती है, पार्किंग की समस्या आती है, यहाँ हमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। और दुकानें किस किस क्या क्या स्टॉल्स होंगे अंदर जो आपका डोम है? स्टॉल जो हर वर्ष की बात ही वैसे ही स्टॉल होंगे जो हर वर्ष की तरह लगते हैं, जैसे ज्वेलरी है, पर्दा है
और लहंगा कुर्ती है, क्रॉकरी है, ऐसे हर तरह के स्टॉल हैं जी। खाने पीने के भी स्टॉल हैं, पकौड़ा जलेबी भी है, फास्ट फूड भी है, हर तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। बरसात शुरू होते ही स्क्रब टाइफस ने अपने पांव पसारना शुरू कर दिए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में स्क्रब टाइफस के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल है। स्क्रब टाइफस की चपेट में आए मामलों में 2 महिलाएं और 1 युवक शामिल है। इनमें से 45 वर्षीय महिला चंबा जिला के चुराह की रहने वाली है, जबकि दूसरी 40 वर्षीय महिला नूरपुर की है। इस बीमारी की चपेट में आया 19 वर्षीय युवक शाहपुर का रहने वाला है। तीनों मामले जब टीएमसी पहुंचे तो टेस्ट के दौरान इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। तीनों मरीज टीएमसी अस्पताल में उपचाराधीन हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज की ओर से डॉक्टरों की टीम इन मरीजों पर नजर रखे हुए है। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही स्क्रब टाइफस के 2 मामले सामने आए थे, जिनमें से 1 युवक कांगड़ा जबकि महिला धर्मशाला के सराह की रहने वाली थी। समय पर उपचार होने के कारण इनकी हालत में सुधार हुआ था, जिसके बाद इन्हें छुट्टी दे दी गई थी। जिला स्वास्थ्य विभाग ऐसे क्षेत्रों पर पूरी नजर रखे हुए है जहां से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। अक्सर बरसात के मौसम में होने वाला यह रोग ज्यादातर जंगली घास के पीसों के काटने से फैलता है। इससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर लाल निशान होते हैं, उसे लगातार बुखार आता है और सिर दर्द रहता है। वर्ष 2016 की बात करें तो प्रदेश में लगभग 850 व्यक्ति इस जानलेवा रोग की चपेट में आए थे। इनमें से 24 की मौत हो गई थी। टीएमसी अस्पताल प्रशासन की माने तो इस तरह के रोगों के उपचार की अस्पताल में पूरी व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।